विकासशील स्वराज पार्टी का उद्देश्य है मलाहों को जो 14 जातियों में जो बांटकर आरक्षण देने की बात का जो अभियान चल रहा है, हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि सबसे पहले 14 जातियों को एक किया जाए और फिर आरक्षण की लड़ाई लड़ी जाए। इसके अलावा निषाद समाज के जो सबसे बड़े महापुरुष हैं शहीद जुब्बा सहनी जी, उनको आज तक कोई भी सम्मान सरकार की तरफ से नहीं मिला। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। आप सभी जानते हैं कि मीनापुर के जो थाना प्रभारी थे अंग्रेज़ के ज़माने के, उसको उन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में, आंदोलन में जिंदा जला दिया था। अमर शहीद का उनको दर्जा मिला, लेकिन सम्मान नहीं मिल पाया। तो हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाए। इसके अलावा मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा जो नया बन रहा है, उसका नामकरण भी जुब्बा सहनी जी के नाम पे किया जाए, हमारी पार्टी का उद्देश्य है। इसके अलावा मलाहों के लिए जो मछुआरा आयोग बना हुआ है, उसको बंद कर दिया गया है। उसमें उस आयोग की बहाली नहीं हो रही है, उसमें काम नहीं हो रहा है, उसको अविलंब चालू किया जाए। इसके अलावा NDRF है, SDRF है, इसमें मलाहों के लिए आरक्षण हो। गोताखोर की जो बहाली होती है, उसमें मलाहों को आरक्षण मिले, उनके लिए एक स्पेशल कोटा बनाया जाए। ये तमाम मांग हमारी विकासशील स्वराज पार्टी की है। पार्टी का उद्देश्य क्या है आगे चल करके? पार्टी का उद्देश्य है सरकार बनाना। दलित और अति पिछड़ा की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये एक दुर्भाग्य है बिहार का कि दलित और अति पिछड़ा का वो लोग वोट लेते हैं, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, सत्ता में भागीदारी नहीं है, ना उनके कोई मंत्री ठीक से बन पाते हैं। अभी तो मुख्यमंत्री कोई बना नहीं रहा। आप देख रहे हैं कि 20 साल से एक ही जाति के मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले 15 साल एक ही जाति के मुख्यमंत्री थे। और वोट जो है वो भरपूर मात्रा में दलित और पिछड़ों का लिया जाता है। अति पिछड़ों का सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उनको सम्मान नहीं है, उनको इज्जत नहीं है, उनको प्रतिष्ठा नहीं है। तो हमारी पार्टी का उद्देश्य है दलित और अति पिछड़ा को एक करके सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करना। हमारी लड़ाई दलित और अति पिछड़ा को एक करके सत्ता में भागीदारी लेना, तभी समुचित विकास होगा, बिहार का भी विकास होगा और दलित और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का विकास होगा। क्योंकि सत्ता में भागीदारी बढ़ेगी, हमारा मुख्यमंत्री होगा, हमारे लिए योजना बनेगी, हमारे लिए काम होगा। हम वोट बैंक के बजाय शासन में काम करेंगे। लेकिन वीआईपी पार्टी भी मलाह की पार्टी है, मलाह की बात कर रहे हैं, और आपकी भी पार्टी मलाह की बात कर रही है, तो वीआईपी और बीएसपी में क्या? देखिए, मुकेश सहनी जी भी एक आपको लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछले कई वर्षों से लड़ रहे हैं, लेकिन उनको जब जब मौका मिला सत्ता में वो आए भी, मंत्री भी बने, लेकिन उस वक्त जब मंत्री बने उस वक्त वो निषाद समाज को भूल गए। आपको याद होगा कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, 3 टिकट उनको मिला है महागठबंधन की तरफ से, और उन्होंने 3 टिकट किस जाति के लोगों को दिया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। विधानसभा चुनाव में भी उनको 11 टिकट NDA की तरफ से मिला था। किन जाति के लोगों को उन्होंने प्राथमिकता दिया? तो आप एक तरफ मलाह समाज का वोट लेने की बात करते हैं, मलाह समाज को आरक्षण देने की बात करते हैं, और जब आपको मौका मिलता है, जब सत्ता में भागीदारी मिलती है, तो आप मलाह समाज को भूल जाते हैं। जब वो मंत्री थे, जब वो मत्स्य और पशुपालन मंत्री थे, तो उन्होंने क्या किया कि मछुआरा आयोग में कोई बहाली नहीं की। प्रखंडों में जो मत्स्यजीवी का जो प्रकोष्ठ चल रहा है, कमेटी चल रही है, उसको उन्होंने डिजॉल्व कर दिया, कोई बहाली नहीं हुई। इसके अलावा फ्री फिशिंग थी, मतलब मछुआरा जो था, मलाह समाज के लोग कहीं भी नदी तालाब में मछली मार कर अपना जीविका चलाते थे, उस पर आपने टैक्स लगा दिया। तो जब आपको मौका मिला तो आपने मलाहों का शोषण शुरू कर दिया, दोहन शुरू कर दिया। तो आप किस प्रकार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, किस प्रकार आप मलाहों के लिए लड़ रहे हैं? दूसरी बात है, वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो 13 जातियाँ हैं, मतलब निषाद मिलाकर 14 जातियाँ हैं, 14 जातियों में निषाद बटा हुआ है। तो आप तो एक करने की बात नहीं कर रहे, आप उनके किसी भी मुहिम में, किसी भी आंदोलन में निषाद जो 13 जातियों में बटा हुआ है उसको एक करने की बात नहीं होती है। वो सिर्फ आरक्षण की बात करते हैं। मान लीजिए सरकार ने आरक्षण दे दिया, तो किस जाति को आरक्षण मिलेगा? किसी एक जाति को ही आरक्षण मिलेगा? तो पहले जो 13 जातियों में बटा हुआ निषाद समाज है उसको एक करने की बात कीजिए ना, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आइए। आपको मौका मिला। आज तो ये सौभाग्य है कि अब मलाहों के लिए 2 घर हो गया। मुकेश सहनी जी का घर तो है ही है, अब मुकेश निषाद जी का भी घर है। और मैं क्योंकि मैं आपको अन्य जाति से आता हूं, मैं सवर्ण जाति से हूं, और आज मैं मुकेश निषाद जी के साथ हूं और मुझे बहुत खुशी है कि मैं उनके साथ हूं। उनके विचारधारा से मैं प्रभावित हूं, और जब मैं उनसे मिला, जब मैंने उनसे बातचीत की, तो मुझे लगा कि वो मलाहों के सच्चे हितैषी हैं। क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा कि देखिए 13 जातियाँ हैं, जब तक हम सभी को एक साथ जोड़ेंगे नहीं, एक साथ इनको एक जगह लेके नहीं आएंगे। जातीय जनगणना में 13 जातियों में मलाहों को बांटा गया है, उसको जब तक हम एक नहीं करेंगे, आरक्षण की बात करना बेमानी है। क्योंकि किसी एक को ही आरक्षण देंगे तो उसमें क्या होगा कि मारकाट की स्थिति आ जाएगी। चाहता हूं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है,
हिंदी हमारी मातृभाषा है, जबकि हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या करीब 50 से 60 करोड़ है। फिर भी भारत का ये दुर्भाग्य है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं मिला है, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। तो हमारी लड़ाई जो है वो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने की है। इसके जी, मेरा नाम अमित विक्रम है, मैं विकासशील स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। देखिए, वीएसपी पार्टी का उद्देश्य, हमारे जो विचारधारा है, वीएसपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश निषाद जी, उनके विचारधारा के साथ हमारा विचारधारा मेल खाता है। और हम भी लगभग 10 साल से गरीब, वंचित, शोषित और सामान्य वर्ग के गरीबों की आवाज़ को हमें उठाता रहा हूँ। सत्ता के खिलाफ, सत्ता में रह करके भी अगर कोई गलती हो तो मैं उसका आवाज़ भी उठाता रहा हूँ, जैसे कि बिजली वगैरह का आवाज़ हो, स्मार्ट मीटर पे, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को हमें मुकेश निषाद जी ने कहा कि आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ मिल करके उस आवाज़ को उठाइए। जो जुब्बा सहनी जी का आवाज़ हम बहुत पहले से उठाते रहे हैं, चूँकि हमने जब भी राजनीति किया है कभी जात पॉलिटिक्स नहीं किया है, और जुब्बा सहनी हमारे दिल में है। उनका सम्मान हम इसलिए करते हैं कि देश में के जो आज़ादी में के लिए शहीद हुआ वह जिस भी वर्ग के लोग हैं वो हमारे लिए पूजनीय है। और जब भी उनकी बात होगी तो अमित कुमार हमेशा उस पायदान पे सबसे आगे खड़ा होगा, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश सबसे अहम रोल होता है। और हमारा एक ही नारा है, मात्र और मातृभूमि के लिए हमारा सर्वोच्च न्यौछावर है। और जुब्बा सहनी जी देश के अमर शहीद हैं, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से जो हवाई अड्डा है, एक शहीद के नाम पर हमारा हवाई अड्डा, आम आदमी के नाम पर, नेता के नाम पर, बहुत सारे लोगों के नाम पे है, तो शहीदों के नाम पर हमारा मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा बनना चाहिए। ये हमारी मांग है और हमारी चाहत है, हमारी दिली ख्वाहिश है कि जो एयरपोर्ट हो हमारा शहीद जुब्बा सहनी साहब के नाम पे हो। अमित कुमार, राष्ट्रीय महासचिव, विकासशील स्वराज पार्टी। शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।